सर आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे हैं कि लोग मतलब ये कोचिंग्स वगैरह से मिसलीड हो जाते हैं। कोचिंग ओके ये जो आप बता रहे हैं क्लासिकली वही लग रहा है कि सिखा के भेजा है किसी ने, आप पता नहीं कितने। एसएसबी में ना हमने कौशल आई हैव सीन आई थिंक 7.5 साल में 2000-2500 के करीब डिटेल में कैंडिडेट्स देखे हैं। जैसे मैंने फ्रेज यूज किया नकल के लिए अकल, इसके साथ एक और है सरकटा मुर्गा या मुर्गी। अब वो क्या होते हैं सरकटा की, जैसे आपको पता नहीं है करना क्या है बट किसी ने वहां बता के भेजा था कि भाई कूद जाना, अब आप कूद गए। अब आपने देखा होगा जब हम जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप देखें कि अगर आप काटें चिकन को, क्या करता है वो फड़फड़ाता रहता है चारों तरफ, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, दिशाहीन है। अब वो दिशाहीन सा घूमता रहेगा इधर उधर। तो ये दो चीजें बड़ी अमूमन दिखने को मिलती हैं। और आजकल थोड़ी सी, जब जो मैंने असेसमेंट की उसमें थोड़ी सी ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि आज ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आजकल आप आई थिंक मेरी भी इस बात से सहमत होंगे, लाइक कौशल नरेंद्र ने शुरू में बोला कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, बट जरूरी नहीं है मैं किसी को ट्रेन कर सकता हूं आर्मी ऑफिसर एसएसबी क्लियर करने के लिए। एंड ही इज सो दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बोथ ऑफ यू कि इट इज सो ऑनेस्टली यू ब्रॉट इट आउट एंड यू आर कॉलिंग समबडी टू टॉक अबाउट इट। नहीं तो कोई बोलता आप भी बता सकते थे इस चीज के बारे में। सी होता क्या है कि जब तक इनफैक्ट जब तक मैं नहीं गया था इस चीज में, मैंने ये कोर्स नहीं किया, मैं पोस्ट नहीं हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्यों रिकमेंड हुआ होऊंगा, बिकॉज हम में से किसी को ये चीज की नॉलेज नहीं होती। तो ये अब हर कोई, दिस कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ लिविंग। मैं कोच ना कभी वर्ड यूज नहीं करता। एसएसबी में अगर किसी को आपने सिखाना है तो इट हैज टू बी मेंटरशिप। नाउ देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरशिप। कोचिंग इज आप किसी को फुटबॉल की एक किक मारने का तरीका सिखा सकते हैं, नाउ दैट इज अ कोच। और वो 100 मीटर की स्प्रिंट की तरह होता है कि भाई दौड़ जाओ, भाई तुम्हारा अगले हफ्ते चलो ये करना ये करना ये करना ये करना। तो वो दोनों में से एक चीज करेगा, जो मैंने आपको पहले आई थिंक जो फ्रेज मैंने यूज किया। एसएसबी इज द ओवरऑलिंग ऑफ पर्सनालिटी। वहां पे जेन्युइननेस को वैल्यू दी जाती है। वहां पे कोई ये नहीं देख रहा कि आपने कितने अच्छे से वो पट्टा लगा दिया या आपको इंडिया की जीडीपी का पता है कि आज कितने ट्रिलियन इकोनॉमी की है। दैट इज जस्ट वन आयोटा टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसका किया क्या आपने, कैसे किया, किस तरीके से लगाया। एंड वहां पे उस पर्सनालिटी को ये असेस किया जाता है कि ये दिमाग के साथ साथ हाउ वेल दे आर एबल टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये कोई कोचिंग एकेडमी नहीं सिखाती। अगर कोई मेंटर करना चाहता है किसी को तो वो सिखा सकता है, क्योंकि मेंटरशिप इज नॉलेज ट्रांसफर एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। कोचिंग में इज अ 15-day गेम और 20-day गेम डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कोर्स दैट यू आर ज्वाइनिंग। और 21 दिन में आई हैव येट टू सी, मुझे एक ऐसे इंसान से मिलना भी मेरे को बाकी है जो 21 दिन में पूरा 180 का 90 डिग्री भी चेंज हो गया कि आज मैं ये करना शुरू कर देता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूँ इसका। मान लेते हैं आप गाड़ी चला रहे हैं और सडनली दिल्ली में तो आपको पता है सड़क पे कोई भी कभी भी आ जाएगा। अब आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं एंड आज आप एक दोनों पॉपुलर फिगर भी हैं। तो आप शुरू में वो बंदा निकलता है तो आप, या बंदा है बंदी है जो भी है निकलता है, तो आप ना गाड़ी के ब्रेक मारेंगे और बिकॉज नोइंग दैट यू नो पीपल मे नो यू एंड और यू हैव बीन इन द फोर्सेस, एक हमारे बेसिक इथॉस भी होते हैं, वी आर ह्यूमंस फर्स्ट, तो आप कुछ नहीं कहेंगे उसको। सडनली वो ना आपको बोलते हैं अंधा है क्या, होता है ना काफी बार हमने देखा है, गलती हमारी नहीं है सामने। नाउ व्हाट विल यू डू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट नोबडी कैन कोच यू इफ देयर इज अ मेंटर। मान लेते हैं किसी, आप जब छोटे थे तब तो आप गाड़ी से उतरते पहली बारी में ही शायद कुछ कर सकते थे, बट अगर किसी ने आपको ढंग से मेंटर किया, यार you become an officer now, there is a lot of reputation which comes with it, there are lot of responsibilities which come, and you are now representing a brand that is armed forces. You will never get down from the car, you will say sorry, ठीक है आपने बोल दिया उसको। So this nobody can coach you actually, this has to be a mentorship. सर ये बताइए, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो पहले दिन का स्क्रीनिंग है, यही चीज साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में भी शायद वो फोटोग्राफ दे करके वो करते हैं, उसमें और इसमें कितना फर्क है? दैट एब्सोल्युटली कौशल, जब ये स्क्रीनिंग करते हैं तो हम एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे इस बच्चे को देखते हैं या बच्ची को देखते हैं, देखने लायक है कि ये क्या इसके चांसेस हैं अगले स्टेज में रिकमेंड होने के। तो हमारा जो डिलीवरेबल है, जो हमारा आउटकम्स हैं, वो बहुत क्लियरली मार्क्ड है। स्टेज 1 में हमने ये देखना है क्या ये रिकमेंड होने के चांसेस हैं। हम उसी में ये देखना शुरू नहीं करते कि ये रिकमेंड होने लायक है, मतलब ये रिकमेंड होगा कि नहीं होगा। हो सकता है ना हो, बट वी आर जस्ट सीइंग कि क्या इसको इस बास्केट में डाल सकते हैं, जिस बास्केट में ही इज नॉट एन एब्रेशन,
कि ये कुछ एक इतना ही ज्यादा गलत ना कर दे कि वो बाकियों का परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करे, एंड प्लस देन ही हैज अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड और नॉट। तो जो पिक्चर यहाँ पे हमने देख के जो स्टोरी बनाई है, और वही जो थीमेटिक एप्रिसिएशन में 11 पिक्चर देख के और 12वीं ब्लैंक देख के बनाते हैं, देयर द प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट।